प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मंथन नहीं होगा, महामंथन होगा। ये इस वक्त की एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक जारी है। सुरक्षा तैयारियों पर सीसीएस बैठक में चर्चा संभव है। थोड़ी देर में सीसीपीए, सीसीईए की करेंगे बैठक और पहलगाम हमले के बाद आज पहली बार कैबिनेट की भी बैठक होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो पीएम की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है। 11 बजे का समय था। सुरक्षा तैयारियों पर सीसीएस की बैठक में चर्चा संभव है क्योंकि लगातार रिव्यू मीटिंग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें मौजूद हैं। थोड़ी देर में सीसीपीए और सीसीए की बैठक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। आज केंद्रीय कैबिनेट की भी मीटिंग होनी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर और उसको सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तीनों सेना प्रमुख यानी से अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सीडीएस अनिल चौहान के साथ 1.5 घंटे हाई लेवल मीटिंग की थी। तीनों सेनाओं के प्रमुख इसमें शामिल थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सीडीएस अनिल चौहान भी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल ये हाई लेवल मीटिंग थी और आज केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग भी होने जा रही है। लेकिन उससे पहले राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है जिसमें सुरक्षा को लेकर खासतौर पर चर्चा की जाएगी, बात होगी। रिव्यू मीटिंग भी एक तरीके से आप देखिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं कि सुरक्षा को लेकर कैसे हालात है। और साथ ही कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्री हैंड दिया है सेना को। जी हां, फ्री हैंड सेना को दे दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। उन्होंने कहा कि सेना ही आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य और समय निर्धारित करे। ये सेना के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोड़ दिया है। इसीलिए कल तीनों सेना के प्रमुख मौजूद थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मौजूद थे, साथ ही सीडीएस भी मौजूद थे। और आज की बैठकें भी उतनी महत्वपूर्ण हैं। सुरक्षा को लेकर बॉर्डर पर क्या स्थिति है, प्लान किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हम कितने तैयार हैं, इन तमाम बातों पर चर्चा होगी। कौन कौन बैठक में मौजूद है वो हम आपको बता देते हैं। तो सुरक्षा पर आज पीएम मोदी का ये महामंथन है। बैठ के एक बार देख लीजिए। पहली बैठक सीसीएस की हो रही है, दूसरी बैठक इसके बाद शुरू होगी सीसीपीए की, और तीसरी बैठक सीसीईए की बैठक शुरू होगी, और चौथी बैठक जो है केंद्रीय कैबिनेट की शुरू होगी। कुमार गौरव इन तमाम बैठकों पर जानकारी हमें दे रहे हैं। सीसीएस की बैठक तो शुरू हो चुकी है। कुमार गौरव, इसके बाद भी 3 बैठकें और होनी है, क्या इनपुट? देखिए, बिल्कुल इस वक्त सीसीएस की बैठक शुरू हो गई है और सीसीएस की बैठक में प्रधानमंत्री मौजूद है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मौजूद हैं, इसके साथ साथ वित्त मंत्री हैं, इसके अलावा रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह है और चारों मंत्रालयों के सेक्रेटरी हैं, एनएसए सभी मौजूद हैं। जाहिर तौर पे ये दूसरी सीसीएस की बैठक है। आज पहलगाम में जो हमला हुआ था उसके बाद और रक्षा तैयारियों पे चर्चा इसमें होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद फिर सीसीपीए की बैठक है जिसे सुपर कैबिनेट कहा जाता है। और अमूमन जब एक बुरा दौर आता है या युद्ध जैसी स्थिति बनती है या सरकार को टारगेटेड अटैक करना होता है या किसी देश के खिलाफ कुछ रेजोल्यूशन लाना है, तो वैसे स्थिति में इसकी बैठक होती है। आपको याद होगा 2019 में जब पुलवामा में अटैक हुआ था सीआरपीएफ के जवानों पे, उसके बाद भी सीसीपीए की बैठक हुई थी और उसमें ये फैसला हुआ था कि पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा है वो वापस लिया जाए। और इस दर्जा वापस लेने के बाद कुछ दिन बाद ही फिर बालाकोट पे टारगेटेड एयर स्ट्राइक भारतीय सेनाओं के द्वारा किया गया था। इसके बाद आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की भी बैठक है, उसमें भी तमाम मंत्री शामिल रहेंगे। इसके बाद सबसे आखिर में कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में एक रेजोल्यूशन भी लाया जाएगा जिसमें पहलगाम में जो मारे गए लोग हैं, जो सैलानी थे, जो नागरिक थे, उनके प्रति दुख व्यक्त किया जाएगा, उसका भी एक रेजोल्यूशन पास होगा। तो जाहिर सी बात है, कल जो बैठक हुई थी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जब तीनों सेना के प्रमुख थे, सीडीएस थे, रक्षा मंत्री थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, वहां पे प्रधानमंत्री और सरकार की तरफ से सेना जो एक्शन को अंजाम देती है, जो अपने शौर्य और पराक्रम को दिखाकर देश के लिए रिजल्ट, जो सरकार का टारगेटेड रिजल्ट होता है, उसको अचीव करती है, इस तरह के मसलों में उसको फ्री हैंड दिया है। और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय हमारा एक तरह से मिशन है कि टेररिस्ट फ्री होना है, टेररिस्ट फ्री करना है इस पूरे क्षेत्र को,
जाहिर तौर पे आपको याद होगा 2016 में जी। जब अटैक हुआ था, उसके 11 दिन बाद भारत ने रिटेलिएट किया था और 2.5 साल तक लगभग आतंकी फिर भारत की तरफ सिर उठाकर नहीं देखे थे। उसके बाद 2.5 साल बाद 2019 में फिर आतंकियों ने हमला किया था। उसके बाद जब भारत ने रिटेलिएट किया तो 5-5.5 साल तक आतंकी शांत बैठे रहे और फिर इस महीने कुछ दिन पहले फिर से जम्मू कश्मीर में पहलगाम में अटैक किया। तो सरकार की तरफ से स्पष्ट मैसेज है, सेना को फ्री हैंड है कि हमें आतंकवाद नहीं चाहिए। आतंकवाद आसपास के देशों में जहां भी है उसको टारगेट कीजिए ताकि हमारे सीमा पे अमन हो, हमारे लोग चैन से जी सके। तो जाहिर सी बात है, सेना को फ्री हैंड है। समय, जगह, तरीका सेना को तय करना है, जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि इस तरह की चीजों में भारत और भारतीय सेना पहले अपनी सिक्योरिटी देखती है, सीमा की सुरक्षा देखा जाता है चारों तरफ से। इसके अलावा हम जब अटैक करेंगे या जिस भी तरह का हमला करें, उससे हमें फायदा क्या होगा, नुकसान की संभावना तो नहीं है। तो इस तरह के जो डिसीजन होते हैं उसमें काफी सोच समझ कर स्ट्राइक किया जाता है। जैसा कि 2016 में भी आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, 2019 में टारगेटेड एयर स्ट्राइक किया गया। लेकिन प्रधानमंत्री ने आम लोगों से पहलगाम हमले के बाद 2 बार सार्वजनिक मंच से ये कमिटमेंट किया है कि आतंक की बची खुची जमीन को खत्म कर देंगे। तो जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति में कुछ बड़ा सेना को जो टास्क प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है, नेशनल कमिटमेंट जो बताया गया है, कि तो इस लिहाज से ऐसा लगता है कि कुछ बड़ी कार्रवाई होगी। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, सेना अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएगी, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है कुमार गौरव, नजर बनाए रखिएगा। इस सभी बैठकें, सुरक्षा ही एक मुद्दा है जिनको लेकर चर्चा होनी है। महामंथन होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं।